Good morning, students. Today we start subject SST for class 6. Today we start chapter 2. The chapter name is The Earliest Societies. चैप्टर का जो नाम है वो है शुरुआती समाज. ठीक है. इस चैप्टर में हम जो पहले अर्लीस्ट जो ह्यूमंस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यानी कि जो लोगों का शुरुआती जीवन था वो कैसा था, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उन्होंने किस किस तरह के जो हमने पहले चैप्टर में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े थे, जिसमें स्टोन टूल्स, फॉसिल्स के बारे में पढ़ा, उसको जो स्टोन एज टाइम पीरियड जो आया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें हम डिस्कवरी ऑफ फायर, रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे. ठीक है. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें शुरुआत में वो ये है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कि जो पहले लोग थे उनका जीवन कैसा था, लोग किस तरह से रहते थे. ठीक है. क्या कैसे वो खाते थे, कहाँ वो रहते थे. ठीक है. कैसे वो अपने जो खाने की यानी कि पूर्ति थी वो कैसे करते थे, कैसे उनके औजार थे, किस तरह से वो औजार बनाते थे. इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे. तो शुरुआत करते हैं. इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे सारी बातें. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट. इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है इवोल्यूशन. इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डेवलपमेंट यानी विकास. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी कि धीरे धीरे विकसित होना. ठीक है. इस चैप्टर में जो हम इस टॉपिक में अर्ली ह्यूमंस का जो विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ जो उनका इवोल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस वी हैव टू रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज नो रिटर्न रिकॉर्ड आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड. इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े थे हिस्ट्री के. उसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ा था कि उस टाइम पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल थे, क्योंकि उस टाइम पे जो लिखाई थी यानी लिखने का था उसका विकास नहीं हो पाया था. ठीक है. तो उस टाइम पे जो हमें अपने पास्ट के बारे में जो पता चलता है उसमें जो सोर्सेज थे वे थे फॉसिल्स और थे आर्टिफैक्ट्स रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो था ही नहीं अवेलेबल उस पीरियड में. ठीक है. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम्स फ्रॉम फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. ये मैंने अभी बताया कि फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू क्या मिली है, उस टाइम पर इंफॉर्मेशन मिली है हमारे पास्ट की. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वे थे जो कि पहले जो जानवर होते थे, जो मरने के बाद जो उनके अवशेष मिले हैं उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है. लाइक पिछले चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक एग्जाम्पल पढ़ा था फॉसिल्स के बारे में, कि जो डायनासोर थे उनके जो फॉसिल्स मिले हैं यानी जो उनके अवशेष मिले हैं जो संरक्षित रखे गए, उनसे तो हमें पता चला कि उस टाइम पे डायनासोर थे पास्ट में, है ना. तो एक एग्जाम्पल ये इससे रिलेट करता था. आर्टिफैक्ट्स तो आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे. फर्स्ट चैप्टर में आर्टिफैक्ट्स क्या थे कि जो ह्यूमन ने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उस टाइम पे, लाइक टूल्स हो गए, है ना. और क्या था इसमें? टूल्स हैं, वेसल्स हैं, टॉयज हैं, स्टोन टूल्स, वेपन्स, बोन्स, क्लॉथ्स और जो भी सिमिलर आइटम्स उन्होंने इससे रिलेटेड बनाए, तो वो ह्यूमन एक्सिस्टेंस यानी जो इंसान थे उसकी मौजूदगी का एक तरह से साइन दे रहा था, यानी शो कर रहा था, बता रहा था कि लोगों ने उस टाइम पे ये चीज़ें बनाई और लोग उस टाइम पे थे, यानी लोगों का एक तरह से प्रूफ दे रहा था वो. तो यही चीज़ें जो फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स हैं इनके बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपने पास्ट की. ठीक है. और मे बी अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, ये सब चीज़ें उस टाइम के पर अवेलेबल थी जिनसे हमें पता चला. तो इसी तरह से रिलेट कर रहा है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन था, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जो हमें फर्स्ट एविडेंस मिला वो हमें कहाँ से मिला? जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे प्राप्त हुआ. ठीक है. कि फर्स्ट जो ह्यूमन एविडेंस मिला है हमें ह्यूमन इवोल्यूशन का, ह्यूमंस के बारे में, वो ट्रेस बैक किया गया. वो किसके थ्रू मिला? वो हमें मिला अफ्रीका के महाद्वीप के द्वारा. यानी 18 से 13 लाख साल पहले अगर हम बात करें, बैक जाएं, तो हमें वहाँ से ह्यूमन का जो विकास हुआ है, मनुष्य का जैसे विकास हुआ, विकसित हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. ठीक है. द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस कम एंटायरली फ्रॉम अफ्रीका. जो फॉसिल्स मिले हमें ह्यूमंस के वो कहाँ से आते हैं? वो हमें अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं. पहले जो
ह्यूमंस हुए हैं वे क्या करते थे, वो हर डायरेक्शन में घूमते थे, हर जगह पे जहाँ भी उन्हें अपनी चीज़ें मिल गई, खाने की, पानी की, ये चीज़ें उन्हें मिल गई, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, और जब वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी फिर वे वहाँ से दूसरी जगह पर मूव करना शुरू कर देते थे। यही पहले लोगों का जीवन था। ठीक है, यही बताएगा दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड न्यू प्लेसेस टू लिव, है ना, रहने के लिए नया स्थान ढूंढने लगते थे जहाँ पे उन्हें सारी जो चीज़ें चाहिए, खाना पानी यानी भोजन चाहिए, पानी चाहिए या और चीज़ें चाहिए, वो उन्हें वहाँ से मिल सके। तो इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रहना शुरू कर देते थे। इन द अर्ली स्टेजेस ह्यूमंस वर मोस्टली हंटर गैथर एंड नोमैड्स। अगर हम पहले समय की बात करें तो जो ह्यूमंस थे वो कैसे थे, हंटर गैथर और नोमैड्स ही थे। यानी हंटर गैथर शिकारी ही थे जो अपना शिकार इकट्ठे होकर रहते थे, और नोमैड्स थे। नोमैड्स कौन होते हैं, घूमने वाले, यानी खानाबदोश जिन्हें कहा जाता है, जो एक प्लेस पे नहीं कभी रुकते, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते रहते हैं, यानी अस्थाई जिन्हें बोला जाता है। तो इस तरह के लोग थे। दे यूज टू हंट एनिमल्स, वे क्या करते थे, जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। ठीक है, और उनका जो मांस होता था वो भोजन के तौर पे खा लेते थे। ठीक है, या उनकी जो खाल होती थी उन्हीं से अपने वस्त्र बना लिए, है ना, या पेड़ों की जो पत्तियां होती थी उनसे अपने वस्त्र बना लिए, मतलब उन्हें अपने तन पे, अपनी बॉडी पे लपेट लेते थे, और जो कि उनके कपड़ों का काम करते थे। ठीक है, तो दे यूज टू हंट एनिमल फॉर देयर स्किन, वे क्या करते थे, जो शिकारी थे, लोग थे, वे जानवरों को मार कर उनकी जो स्किन होती थी, उनकी जो मांस था और जो उनकी बोन्स थे उन्हें यूज़ करते थे। ठीक है, और व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ वन प्लेस वर एग्जॉस्टेड दे मूव टू अदर प्लेस, जब वहाँ पर एक प्लेस पर जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, तो वे दूसरी जगह पर मूव होना शुरू हो जाते थे। दे यूज टू लिव आइदर अंडर ट्रीज और इन केव्स, और जो उनका रहने का स्थान था वो क्या था, पेड़ पौधे और गुफाएं। ठीक है, वो रहने के लिए किसका यूज़ करते थे, पेड़ पौधों का और गुफाओं का। इन्हीं में क्या करते थे वे लोग, रहते थे। आइए अगले पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है, स्टोन एज के बारे में बताया गया है। हमने इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा था स्टोन टूल्स जो यूज़ होते थे। ठीक है, और वो इससे ही रिलेट करता हुआ है, यानी उस पीरियड से रिलेट करता हुआ इसमें हम पढ़ेंगे द स्टोन एज, यानी कि पत्थर का युग जिसे कहा जाता है। जो पत्थर का युग है दैट इज़ रिलेटेड विद प्री हिस्टोरिक पीरियड। द प्री हिस्टोरिक पीरियड डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टोन एज। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उसे स्टोन एज कहा गया। ठीक है, उसे ही स्टोन एज क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम पर जो यूज़ हुए टूल वो कैसे थे, स्टोन के बने हुए थे, यानी पत्थर के बने हुए औजारों का यूज़ किया गया। इसीलिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया स्टोन एज। द स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। जो पत्थर का युग है स्टोन एज, इसे 3 फेजेस में बांटा गया, डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है पैलेयोलिथिक, दूसरा आता है मेसोलिथिक और थर्ड आता है नियोलिथिक। इसमें जो वर्ड दिया गया है, जो इनके शुरू में दिया हुआ है तीनों में फेजेस में, पैलियो, मेसो और न्यू। पैलियो का मीन्स होता है पुराना यानी ओल्ड। ठीक है, मेसो का जो मीनिंग वो दिया हुआ है वो है मिडल यानी मध्य, बीच में। न्यू का जो मीनिंग दिया वो है न्यू यानी नया। तो इसमें तीनों को अलग अलग डिफाइन किया गया, और जो लास्ट में इनके तीनों जो वर्ड्स हैं इनमें लिथिक वर्ड दिया हुआ है, उसका जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड है एक, वो ग्रीक वर्ड है लिथोस, जिसका क्या मीनिंग होता है, स्टोन यानी पत्थर। तो इन जो स्टोन एज थी उन्हें 3 फेजेस में बांटा गया, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। यानी कि पुरापाषाण यानी पुरापाषाण युग, यानी पुराना पत्थर का युग, मध्य पाषाण युग, और तीसरा था नवपाषाण युग। यानी जैसे जैसे उस टाइम पर औजार जो थे यूज़ होते गए, उनके बारे में जो लोग थे उनको जानकारी होती गई, धीरे धीरे उन्हें यूज़ करना, इस तरह से उन्हें आगे के आगे युगों में 3 युगों में बांट दिया गया। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द स्टोन एज इज बेस्ड ऑन द अवेलेबल टूल्स एंड द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट ऑब्जर्व इन द टूल्स ऑफ ईच पीरियड। ये जो 3 में बांटा गया, 3 फेजेस में बांटा गया है, वो किस बेस पे बांटा गया स्टोन एज को, इस बेस पर बांटा गया कि जिस उस टाइम पर जैसे जैसे जो मनुष्य था
उसे जैसे जैसे उन टूल्स में सुधार, यानी जो टूल्स वो यूज़ कर रहा था, जैसे जैसे स्टार्टिंग से लेके आगे चलता गया, तो जैसे जैसे उसे टूल्स में इन औजारों में सुधार वो लाता गया, ठीक है। उन सुधारों का जो लेवल देखा गया और जो टूल्स उस टाइम पर बन गए थे उनको जो देखा गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें जब ऑब्जर्व किया गया, उन ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या किया गया, उन्हें 3 फेसेस में क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। जो 3 पीरियड बांटे, सॉरी इस पीरियड में 3 फेजेस में बांटा गया स्टोन एज को, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। वो किस बेस पर बांटा गया है, वो इसी बेस पर बांटा गया है कि उस टाइम पर जो टूल्स उन्हें जो उन्होंने बनाए और जो उन्होंने जो ये टूल बनाकर अपने जो सुधार धीरे धीरे अपने औजारों में किया, इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसी के अकॉर्डिंग जो स्टोन एज है उसे 3 फेजेस में बांटा गया, ठीक है। आगे देखिए स्टोन एज साइट। स्टोन एज साइट जो है दैट इज रिलेटेड विद द साइट, ठीक है। ऐसी साइट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे जो हमारी पुरानी सभ्यता है वो फाइंड आउट हुई है, यानी जहाँ पर खुदाई करके हमें अपने पास्ट के जो सोर्सेज हैं वो मिले हैं, वो क्या कहलाता है, साइट, ठीक है। और जो हमें फाउंड हुए हैं वो किस फॉर्म में, हमने पहले ही पढ़ा, आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल्स के फॉर्म में, ठीक है। दीज सोर्सेज दैट हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट मे बी फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड सम टाइम बरीड डीप बीनथ द अर्थ सरफेस। ये जो हमें सोर्सेज मिले हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जो पास्ट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर, यानी भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर जो खुदाई करने पर हमें दफन हुए मिले हैं, ठीक है, उनसे भी हमें तो पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलती है कि क्या था लोगों की सभ्यता की थी। खुदाई करने से तो हमें इसके बारे में पुरानी सभ्यता संस्कृति के बारे में पता चला, ठीक है। और ये जो सोर्सेज थे, ये कई सोर्सेज तो पास्ट के जो है वो कहाँ पाए गए, वो पाए गए पानी के अंदर से भी मिले हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सच एज द लोस्ट सिटी ऑफ द्वारिका इन गुजरात। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लोस्ट सिटी मिली है द्वारिका गुजरात में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अंडर वाटर, ठीक है, जो फाउंड हुआ है, जो सोर्सेज हमें मिले हैं खुदाई के दौरान जो पानी के अंदर मिले हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। 1963 में जब सबसे पहले द्वारिका सिटी जो थी उसके कुछ पार्ट्स, यानी कुछ अवशेष जो मिले खुदाई के दौरान, ठीक है, वो जो खुदाई करवाई थी वो कैसे शुरू हुई थी और किसने करवाई, वो डेक्कन कॉलेज था पुणे का, और जो गुजरात की गवर्नमेंट थी उन्होंने खुदाई कुछ वहाँ पर शुरू कराई, ठीक है। जब वहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो वहाँ पर थोड़े थोड़े खुदाई के दौरान पुराने टाइप के बर्तन मिलने शुरू हुए, ठीक है। फिर वहाँ पर जो खुदाई के दौरान वो बर्तन मिले, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ खुदाई रोकने के बाद कुछ टाइम बाद फिर खुदाई की गई, उसके बाद फिर वहाँ कुछ ऐसी तरह के बर्तन और औजार वगैरह मिले, ठीक है। फिर 2001 में वहाँ पर क्या मिला, दोबारा जब खुदाई की गई तो वहाँ पर बिल्डिंग्स के जो पिलर्स हैं वो मिले, ठीक है, और कुछ क्वाइंस मिले, ठीक है। और जो उस टाइम पर जो वहाँ पर कलाकृतियाँ वगैरह यूज़ हुई थी, पेंटिंग्स थी, वे सब चीज़ें वहाँ खुदाई के दौरान मिली। तो इससे पता चला कि जो पास था उसके जो सोर्सेज है वो अंडरग्राउंड से भी मिले हैं, अंडरग्राउंड वाटर से मिले हैं, यानी कि पानी के अंदर भी हमें सोर्सेज मिले हैं खुदाई के दौरान, ठीक है। आगे देखिए, सोर्सेज लाइक टूल्स, केव्स एंड रॉक पेंटिंग प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज। अगर हम बात करें पत्थर के युग की, स्टोन एज के जो टाइम था उस टाइम पर के जो लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, किस टाइप के वो टूल्स बनाते थे, किस टाइप की गुफाओं में वो लोग रहते थे, ठीक, किस टाइप की वो पेंटिंग्स बनाते थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिल रही है, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेज के थ्रू। जो ये सोर्सेज हमें मिले हैं, टूल्स मिले हैं, केव्स मिली हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, इनके थ्रू ही हमें लोगों का जो लाइफस्टाइल था उस टाइम पर, लोगों का जो जीवन था, जीने का ढंग था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो किसके थ्रू मिलती है, जो साइट्स रही हैं, जो प्लेस हैं, ठीक है, जहाँ पर ये खुदाई की गई, ठीक है। आज के लिए इतना, आप इसे ही चैप्टर को जितना कराया है इसे आप रीड करें, ठीक है। थैंक यू।